हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने मेरे बोनस रीडिंग को देखा और आप लोगों ने बोला कि मैम इसका आपको पार्ट 2 बनाना चाहिए, लाइक सम मोर मैसेजेस फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे से प्यार देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड वेरी नाइसली ऑल माई रीडिंग्स रेजोनेट। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं। ऑफकोर्स मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ बहुत सारे काम होते हैं तो मिस हो जाते हैं कमेंट्स, बट आई रीड एवरी कमेंट। सो ऐसा नहीं कि कोई कमेंट छूट जाता है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। बट हो सकता है कि मैं हार्ट ना बनाऊँ या रिप्लाई ना करूँ, वहाँ पे मैं थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ, उस वजह से शायद मिस हो जाता होगा। तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैम रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, कुछ नहीं। आई एम रिस्पॉन्डिंग एवरीवन ऑन द वीडियो। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है। आई वॉन्ट टू से स्पेशल थैंक्स टू ऑल माई वर्गो पीपल हु वॉच माई वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि वर्गोस आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड है टैरो रीडिंग सीखने में तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। टैरो क्लासेस कोर्स जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। 15 जुलाई के बाद कोर्स स्टार्ट होगा और वीकेंड में क्लासेस होंगी, सैटरडे एंड संडे। टाइमिंग्स फिक्स नहीं है अभी, हम बता देंगे जब हमारे पूरा सीट्स बुक हो जाएंगे, उसके बाद हम टाइम रिवील करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ऐसा टाइम रखेंगे जो आपके लिए भी अच्छा हो, जो बाहर यूएस में भी रहते हैं उनके लिए भी सही हो, तो हम मैनेजेबल टाइम रखेंगे। सो इस रीडिंग को आपने कैसे देखना है? इस रीडिंग को आपने मून साइन के अकॉर्डिंगली ही देखना है और अपने नाम के आधार पे भी आप लोग देख सकते हो। कई बार सन साइन की वर्गोस को भी ये रेजोनेट कर जाती है, बट मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी अगर आपका चंद्रमा मून है, मतलब आपका वर्गो साइन मून है, तो ज़रूर इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो वर्गो आपके लिए एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो मई का महीना है और क्या मैसेजेस है मिड मई में। नो कांटेक्ट की रीडिंग आई थिंक अभी तक आ गई होगी, तो वेट करिएगा ज़रूर। तो लेट्स सी वर्गोस के लिए बोनस में मिड मई में और क्या मैसेजेस आ रहे हैं वर्गोस, और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आप वर्गो को कन्वे करना चाहते हैं। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं मिड मई में। ओके, वाओ, मैं ना मतलब क्या बताऊँ आपको, बताऊँ कि एक एक कर गए। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है ना वो बर्थ का कार्ड है। कैन यू इमेजिन बर्थ? तो बर्थ का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है नए अवसर और नए जीवन का दौर शुरू हो रहा है, खुद को तैयार रखो। सो आपको सबसे पहला तो ये बोला जा रहा है कि नई चीज़ों पे, नए अवसर पे, नई चीज़ों को आप बॉर्न, यू आर गिविंग बॉर्न टू सम न्यू थिंग्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये कार्ड ग्रोथ को, अपॉर्चुनिटी को, फर्टिलिटी को और न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। तो वर्गो सबकी लाइफ में ना कुछ नई चीज़ों की शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है मिड में से, जो आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ आपको फील हो रहा है। यू कैन फील कि ये जो नई शुरुआत है वो आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं अगर ये बात करूँ लव रिलेशनशिप की, तो मुझे कुछ वर्गोस के लिए ना फर्टिलिटी दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत से वर्गोस ना दे जस्ट वांट टू बी अ मदर। सो मुझे बहुत सारे फीमेल वर्गोस के लिए मदर दिखाई दे रहा है। नाउ इट डज़ नॉट मीन कि हम लाइक यू हैव टू गिव बर्थ टू अ पर्सन देन ओनली यू आर अ मदर, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक कि ऐसा भी दिख रहा है कि आप शायद बहुत सारे लोगों की हीलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। सो यू विल नॉट हैव द दिस थिंग कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, सबको कैसे संभालें। तो आपको अपॉर्चुनिटी, अवसर दिया जाएगा। ओके,
यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा ना डिसिप्लिन रहना होगा वर्गो आपको, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि शायद आप या तो आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो रहे हो, बट कभी कभी कहीं भटक जा रहे हो। कभी कभी ऐसा आपको फील हो रहा है कि नहीं यार, अभी ये वाला काम ना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे भटकना नहीं है। डिसिप्लिन, मैं कुछ वर्गों के लिए देख रही हूँ कि आप बहुत डिसिप्लिन हो गए हो, और मैं कुछ वर्गों के लिए देख रही हूँ कि देयर इज़ अ एक्स्ट्रा मैसेज कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में चलना होगा। कुछ काम आप करते हो वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, क्योंकि शनि ना इन सब चीज़ों को देखता है, टाइम को देखता है, डिसिप्लिन को देखता है। आई थिंक आप उसको मेंटेन करना चाहते हो, बट कुछ ना कुछ करके शायद गलत चीज़ें हो जाती हैं और वहाँ पे आप निराश होते हो। तो निराश नहीं होना है, अपनी जो बल है, अपनी जो मेंटेनेंस है, उसको क्या बोलते हैं, रिदम को बरकरार आपको रखना है, कांस्टेंट रखना है उसको, ठीक है। मुझे आप एक क्रिएटर के रूप में दिखाई दे रहे हो। मनी वाइज भी बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। परिवार का ना साथ मिलेगा आपको, परिवार का बहुत साथ मिल रहा है। देन वी हैव द किंग ऑफ कीज यहाँ पे ये बोल रहा है, तुम्हारी अथॉरिटी और मेहनत तुम्हें बड़ा सफल बनाएगी, लीडरशिप संभालो। तो यहाँ पे वर्गोस बहुत ही मतलब गूज़बम्स वाला कार्ड है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में यू आर गोइंग टू बिकम अ लीडर इन समथिंग। आप कुछ बहुत महान पैगामे में पहुँचने वाले हो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ यार, एक्चुअली में कार्ड ऐसे आए हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं हमेशा वर्गों की तारीफ़ें करती हूँ, ऐसा नहीं है। कार्ड्स लिटरली ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एक अथॉरिटेटिव फिगर मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, दैट इज़ किंग, लाइक यू नो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आपके पास अचीवमेंट, लीडरशिप, पावर आ रहा है। यू आर गेटिंग द पावर, अथॉरिटी, रूलर, ऑर्गेनाइज़र। तो सन का कार्ड यहाँ पे आपको जो इस साल जो सन ने देना था, बोल रहे थे ना कि इस साल वर्गोस का सबसे अच्छा साल होगा। एक्चुअल में इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट, ओके। बट यहाँ पे आपको ये सन एक चीज़ टेस्ट करेगा, डिसिप्लिन को, कि क्या आप ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रख रहे हो, क्या आप अपनी जो कानून है आपने बनाई है, अपनी जो चीज़ें बनाई है, क्या उस पर फॉलो कर रहे हो आप। वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, बिकॉज आगे जाके ये चीज़ आपका एक्सपैंड करेगा, मीन्स विस्तार होगा, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, बढ़ेगा ये काम। जो भी काम आप कर रहे हो, करोगे, ये बढ़ेगा। एंड बस मैं ये बोलूँगी कि मिस यूज़ ऑफ पावर मत करिएगा। आई एम श्योर आप नहीं करोगे, लेकिन ये चीज़ें, पावर आपके पास आ रहा था। पता है वर्गो, आपको एक चीज़ यहाँ से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि लोग पावर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपके अंदर ना वो एक ऐसी चीज़ है ना, आपके जज्बात जो है, आपके खुद के जो फीलिंग्स है, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, वो नेचुरली आपके पास इतना तेज़ आ जाता है प्रकाश में कि आप वो चीज़ें खुद से मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। और ये आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि बहुत सारे लोग हैं, दे आर डूइंग समथिंग और द अदर, दे आर डूइंग सम दिस दैट, बट लेकिन जब आपकी सक्सेस आती है तो बोलती है वो सक्सेस। तो ये मिड मे में इट इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दैट। एंड बिलीव मी, कोई भी वर्गो हो जाए, चाहे अभी आपके पास काम है नहीं है, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ये चीज़ें ज़रूर से हैं। बहुत सारे जो सीनियर पोजीशन में लोग हैं वो थोड़े से हैरान होंगे आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अर्निंग मनी को लेकर, लाइक हाउ कैन दिस पर्सन अर्न सो मच। वो चीज़ें दिख रहा है मुझे, बट ऑनेस्टली मुझे जेलसी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है दे आर शॉक्ड, सो दैट इज़ द ओनली थिंग, दे विल बी शॉक्ड टू सी ओके दिस इज़ समथिंग। मन में सोचेंगे कि मैं आपको क्या बोलूँ कि इनके अंदर ना जेलसी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सोचेंगे मन में कि
वह वर्गो इज़ लाइक मतलब ओके ये कैसे हो गया एक झटका उनको लगेगा, बट कुछ चीज़ें उनको रोकेगी एग्रेशन या फिर आपसे जेलसी करने में कि नहीं ये पर्सन बहुत ही ट्रू है, ऑनेस्ट है, तो अपनी डेडिकेशन दिखती है अपन को यहाँ पे। देन वी हैव विशेस फुलफिल्ड। आप सोचो इस कार्ड के तुरंत ही बाद आपकी विशेस फुलफिल्ड वाली कार्ड है जो कि बोल रही है दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन काम करेगी, आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया हुआ था, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, बस अपना विश्वास बनाए रखो। आपको बोला जा रहा है विश्वास को आपको बनाए रखना है, तोड़ना नहीं है विश्वास को। आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत हो गया आप भी छोड़ देते हैं इस चीज़ को बिकॉज ट्राई कर रहे हैं काम नहीं पड़ रहा उस तरीके से प्रॉफिट नहीं आ रहा, नहीं ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि ठीक है अगर अभी वैसे चीज़ें नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। ओके कहीं ना कहीं आज़ादी का टाइम आ रहा है आपके लिए आपके लिए एक आज़ादी का टाइम आ रहा है, फ्रीडम का, परिवर्तन का, चेंज का टाइम आ रहा है। हैप्पीनेस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, you are healing people, you are balancing your life, things are coming towards you in a rapid speed। पैसा आ रहा है, abundance is coming, things are coming, whatever you want that is coming towards you। and I am seeing कि within 5 days 6 days something bigger is going to happen जो आपने सोचा भी नहीं था। Virgos, the last card is the divine physician। now divine physician बोल रहा है तुम्हारे जीवन का एक ऐसी शक्ति से जुड़ा है जो तुम्हें और दूसरों को हील कर सकती है। तुम्हारा जीवन एक ऐसी शक्ति से जुड़ा है जो तुम्हें और दूसरों को हील कर सकती है, मीन्स हीलिंग। ओके केयर गिवर, यू आर हीलर, चाहे आप हीलिंग चीज़ों में हो नहीं हो, यू आर अ हीलर। आप दूसरे लोगों से बात भी करते हो तो पीपल यू नो व्हाट आई एम गेटिंग अ फीलिंग बिकॉज यहाँ पे आप एक पिक्चर देखो, ये पावर डिवाइन का है और लोग इनकी बातें सुन रहे हैं एंड इट्स लाइक आपके अंदर वो पावर आ रहा है, स्पिरिचुअल बन रहे हो आप बहुत। यू आर डूइंग समथिंग सर्विस ओरिएंटेड वर्क जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, उनको गाइडेंस, उनको मार्गदर्शन मिल रहा है। करियर में आप किसी को गाइडेंस दे सकते हो, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हो। यहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा सा सेवा करने की ज़रूरत है, लाइक हेल्प पुअर पीपल, जो लोग कुछ कर नहीं पाते, किसी की मदद भी आप कर दोगे दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो वो चीज़ें मुझे दिख रहा है। नाउ ये मैसेजेस थे, अब हम टैरो से देखेंगे दैट आपके लिए क्या आ रहा है प्रेडिक्शन, वर्गोस के लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन सराउंडिंग वर्गो मिड में पार्ट 2। देखो ये कार्ड तो हमेशा ही रहेगा, आपको पता है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना आई एम प्रेइंग कि हट जाए अब, क्योंकि ये बहुत सालों से चल रहा है, 3 साल हो गए करीब करीब इस चीज़ को। बट आई एम ये कार्ड और ये कार्ड थोड़ा सा जा नहीं रहा है, कुछ भी करो आप। चलो डेविल हट गया है, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। ओके देखो सबसे पहले ना पेज ऑफ कप्स, देखो वर्गोस में ना देख पा रही हूँ कि यू हैव ब्लॉक्ड समवन, आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है एंड दैट पर्सन ये आपके आसपास है
वेरी साइकिक, सम कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और अनदर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। बट आई एम सीइंग वेरी पाइसियन, कैंसर एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, या कोई जेमिनी भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन का मन में ये हो रहा है कि यू नो व्हाट हैव आई डन, हमने किया क्या है वर्गो के साथ, कि वर्गो हमें साइलेंट ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। तो इनके मन में ना एक्चुअली आपकी जो साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही है ना इनके साथ, इनको ये साइलेंट ट्रीटमेंट्स पसंद नहीं आ रही है वर्गोस। एक्चुअल में अगर आप 9 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस को साथ में देखो तो इनको ये साइलेंट ट्रीटमेंट्स अच्छी नहीं लग रही है आपकी। आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब लोगों को क्या होती है आपसे वर्गो, ये होती है कि आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो। When you stop talking, that is where people don't like। वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं है, जो आप बात नहीं करते हो या आप चुप रह जाते हो, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आता, आपकी तरफ से कुछ ट्रिगर नहीं होते हो आप। दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ फॉर देम। तो यहाँ पे ये जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट्स किसी को दे रहे हो, ये पर्सन एक्चुअली में बहुत निराश है, सैड है। किस तरीके का सैडनेस, कि हमने वर्गो के साथ शायद अच्छा नहीं किया है, या फिर हमने कुछ एक गड़बड़ कर दी है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये पर्सन इन द आउटराइट लोगों को बता नहीं रहे हैं दैट दे फील दिस वे। सबके सामने ये दिखा रहे हैं कि नो ऐसा नहीं है, मतलब कि आप लोगों को ऐसा गलतफहमी हो रहा है कि मुझे वर्गो को लेकर बहुत कुछ वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्गो की गलती थी। एंड बट इनके जो आसपास लोग हैं उन सबको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन, अब इनका जो झूठ है वो पकड़ा जा रहा है। क्योंकि आप एक चीज़ बताओ मुझे कि कोई चीज़ आप कब तक छुपा लोगे, कब तक छुपा लोगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, लेकिन वो चीज़ कहीं भी ना कभी सामने ज़रूर आएगी। अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो कभी ना कभी वो सामने ज़रूर आएगी। अगर आपने ऐसा कुछ किया है जहाँ पे आपने लोगों को छुपा के रखा है चीज़ें, और आपको लगता है कि ये चीज़ें छुपी हुई हो तो ज़्यादा बेटर होती है, इसमें मेरा सक्सेस है बट वर्गो की ना हार हो जाएगी, ऐसा अगर आपने सोचा है, या वर्गो क्या कोई दूसरे ज़ोडिएक साइन, कोई दूसरे पर्सन की, नॉर्मल इंसान की, अगर आपने ये सोचा है कि उनका हार हो जाएगा, अपना जीत हो जाएगा, दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। बिकॉज कभी ना कभी ये सच सामने आ जाएगा। अभी भले ही ये नहीं आ रहा है बट लेकिन आएगा। एंड ये पर्सन को बहुत ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपकी शायद फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। ओके, बिकॉज वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट अ लॉन्ग टर्म फैमिली, जो साथ में रहने वाले फैमिली है, लाइक दैट। ओके, तो ये चीज़ आ रहा है। इस पर्सन के अंदर बहुत बर्डन है आपको लेकर, इस पर्सन के अंदर बहुत बर्डन है आपको लेकर, क्योंकि आप बिलोंग करते हो बहुत ही कांट से ऑर्थोडॉक्स फैमिली, बट आप बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हो, जहाँ पे सब चीज़ों का मतलब यू कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। आपको मतलब यू आर क्वेश्चनेबल, लाइक यू नो वाई यू आर डूइंग दिस। हमने आपको ये नहीं सिखाया था, आपकी परवरिश ऐसे नहीं करी थी, तो आप वहाँ से बिलोंग करते हो। तो इस पर्सन को ये पता है, बट लेकिन इन्होंने ऐसा किया है। इस पर्सन के मन में एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि इनको बर्डन है आपको, आपकी चीज़ों को लेकर, या आप अगर थर्ड पार्टी के साथ हो तो इनको बर्डन हो रहा है
इनको बर्डन ये हो रहा है कि आप ये पर्सन ना खाली खाली एक चीज़ सोचते रहते हैं दैट आप थर्ड पार्टी के साथ इसलिए हो क्योंकि आपको पैसे चाहिए। एंड आई डोंट गेट दिस, क्यों? मतलब इस पर्सन को खाली खाली ये होता है कि आप थर्ड पार्टी के साथ हो क्योंकि आपको पैसे चाहिए और थर्ड पार्टी आपको पैसा देता है। मतलब ये इनका एक सोच है और ये सोच इनको ये सबको ये बोलते हैं, जिनसे ये क्लोजली है वो उनको ये बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि वर्गो क्यों उनके साथ है? मुझे पता है, वर्गो को ना पैसे चाहिए और पैसे से तो हम किसी को भी ख़रीद ही सकते हैं, तो वो वाली बात है। तो इस पर्सन को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप पैसे के लिए किसी के साथ हो और आपने इस पर्सन को इसको रिप्लाई नहीं किया, ये नहीं किया, व्हाटएवर आपने कोल्ड बिहेवियर दिखाया है। लेट्स क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। क्या सामने आई है? इस पर्सन को ये लग रहा है दैट यू आर यू नो यू इनको भ्रम हो रहा है। इनको भ्रम क्या हो रहा है? इनको भ्रम हो रहा है कि आप ना सपने देखते हो। नहीं, ये पर्सन सपने देख रहे हैं दैट दिस पर्सन is dreaming that you are going to you do everything on your own, like नहीं, not dreaming, like it's like ये सोचते हैं कि आप सब कुछ अकेले करते हो, आपके साथ कोई नहीं है। इन द सेंस नॉट दैट कि आप कुछ करते हो, मे बी आप सब कुछ करते हो गया अकेले, दैट्स नॉट द थिंग। वो कई बार सच है ये, बट लेकिन इनको ये हो रहा है दैट यू आर नॉट यू आर बेसिकली वेटिंग फॉर देम। इनका ये भ्रम टूटा है। दे वर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स देम। आप उनके पास आओगे, उनसे बात करोगे, उनसे अपनी दिल की बात बताओगे, बिकॉज आपके अंदर हिम्मत है, तो यू कैन डू दैट, ओके। सो दिस इज़ व्हाट दे वर थिंकिंग एक्चुअली, कि आप उनके पास आओगे, बिकॉज वी हैव द मून एंड द पेज ऑफ कप्स, कि आप उनके पास आओगे, यू विल टेल देम लाइक ओके दिस इज़ व्हाट हैपेंड, ऐसा ऐसा हुआ था। ये चीज़ें हुई थी, आप कुछ बचकानी हरकतें करोगे, बिकॉज अभी तक आप बचकानी हरकतें एक्चुअली करते आ रहे हो वर्गोस। अभी तक आप बचकानी हरकतें करते आ रहे हो। अगर आपको बुरा लग रहा है तो लीव माई वीडियो, बट लेकिन व्हाट इज़ ट्रूथ, इट्स ट्रूथ। आप अभी तक बच्चों की तरह बिहेव करते आ रहे हो। क्या बिहेव करते आ रहे हो बच्चों की तरह? कि आपने दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था। आपने सोचा था कि ये लोग तो आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करेंगे, या आपकी इज़्ज़त रखेंगे, ये आपने ऐसा सोचा था, बट ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा हुआ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे हुआ कुछ और है। यहाँ पे हुआ ये है कि आपकी पेशेंस लेवल टेस्ट हुई है बहुत ज़्यादा, और उस पेशेंस के चलते आपने बहुत सारी यू हैव कम आउट ऑफ अ डार्कनेस। जो टनल होता है ना, टनल, वो कहते हैं ना देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कहावत है ना कोई। आपने वो टनल अंदर, आपने पूरा देखा है वो अंधेरा। यू हैव सीन देयर वाज नो वन,
देयर वाज नो वन, कोई नहीं था उस टाइम में टनल के अंदर, कोई टॉर्च नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, कुछ दिख नहीं रहा था आपको। आपने लिटरली वो फील किया है, यू हैव फेल्ट दैट। जब आपने वो फील किया है ना, तो इन लोगों ने वो फील नहीं किया है। इन लोगों को तब उस टाइम में मज़ा आ रहा था, दे वर हैविंग अ गुड गाला टाइम। जब आप इस चीज़ से गुज़र रहे थे तो कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन को भी मज़ा आ रहा था, दे वर हैविंग अ गुड टाइम। बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपने एक्चुअली में सब कुछ अकेले किया है। द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट इज सेइंग कि आपने सब कुछ अकेले किया है, बट इनको भ्रम ये है कि अगर आपने सब कुछ अकेले किया तो आप अकेले इनके पास भी आ जाओगे। इनका यह भ्रम टूटा है और इनका यह भ्रम आपने तोड़ा है बाय नॉट रिएक्टिंग टू व्हाट दे वांट, है ना। So this is what the truth is. काफ़ी लोग बोलते हैं ना, मैम आपका रीडिंग 100% कैसे सच हो जाता है, कैसे आपको पता चल जाता है? क्योंकि ये हुआ है आपके साथ, ये दिख रहा है। और ये मेरा मोस्टली वर्गोस के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। आई कैन फील यू गाइज, और इसमें कुछ बुरा नहीं है। मैं खाली वर्गों का चैनल भी बना सकती थी, बट आई डोंट वांट टू बी अनफेयर टू ऑल द ज़ोडिएक साइंस, तो मैं उनका भी करती हूँ बोनस रीडिंग जब ज़रूरत होता है। बट अभी इस टाइम में आप जो निकले हो ना इन चीज़ों से, ये बहुत बड़ी चीज़ है वर्गोस, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें मैं आपको सच में सैल्यूट करना चाहती हूँ। हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज जो चीज़ आपने सहन करी है, वो जो मैं डार्कनेस टनल की जो बात करी थी, उस टनल में कोई नहीं था। तिनके का सहारा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें। वहाँ से आपने पूरा वॉक करते हुए करीब 2 से 3-4 साल आपने लगाए हैं, या कुछ लोगों के लिए 2 साल भी हो सकता है। जब शनि का साल था तब से लेकर अभी तक आपने, केतु का साल था, तब से लेकर अभी तक आपने अकेले काम किया, अकेले चीज़ें करी हैं, अकेला अपना खुद का आइडेंटिटी आप खुद बनाते हो वर्गोस। डू यू नो दिस? आपके अंदर why this, why only Virgos? Because you are the one of the purest person on this planet Earth. सबसे प्योर हो आप, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते हो। यू डोंट हैव एनी इल फीलिंग्स फॉर एनी वन। आपके अंदर किसी को लेकर कोई इल फीलिंग नहीं कि भैया इसने मुझे ये बोल दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है, जब बात आती है कि आपके चीज़ों को तोड़ने की, जो दूसरे बंदे गलत इल्ज़ाम लगा के आपको चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं ना, वो चीज़ में आप ज़रूर अपना अब जाके आपने अपनी वॉइस रेस करिए। क्योंकि वॉइस रेस क्या, आई थिंक यू हैव स्टॉप टॉकिंग टू दोज पीपल, यू आर जस्ट यू डोंट केयर, बिकॉज वो जो चीज़ उन्होंने करी है, धोखा मिला है, बैक स्टैबिंग करी है, पेट पीछे बातें करी है, पार्टीज करी है। आप जब अकेले थे उस टनल में पार्टी करी गई है, खुशियाँ मनाई गई है कि वर्गो डिफीट हो गए। आपके बारे में गॉसिप्स हुए हैं, फैमिली में गॉसिप हुए हैं, फैमिली में गॉसिप हुआ है। आपको झूठा साबित करने की कोशिश करी गई है। खुद के वर्ड्स, उनके वर्ड्स वर्गोस को बोला गया कि वर्गो ने बोला है, ऐसा भी हुआ है ना। तो प्रचंड चीज़ों से आप निकले हो, गलत चीज़ें बोली गई हैं आपके बारे में,
आज क्यों आप यहाँ पे पहुँचे हो वर्गोस, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से बाहर आए हो एंड देयर आर सम पीपल हु आर गोइंग टू टॉक शिट अबाउट यू एंड लेट देम, बिकॉज आप ये रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, 30 मिनट्स की करीब. आई थिंक आई नीड टू क्लोज इट आउट. ओके, सो जस्ट लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दी है. आई विल अगेन कम अप विथ योर न्यू बोनस रीडिंग, like what is happening with the third party situation, or you guys will tell me what reading you want for Virgos. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप आपको ये रीडिंग मज़ेदार लगी होगी. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए राधे राधे. टेक केयर एवरीवन.